ये संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। ड्रामा करने की ना और भी जगह हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब इतना तीखा हमला हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने नहीं किया था विपक्ष पर। ड्रामा करने की और भी जगह हैं। ये ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। यहां पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर बवाल शुरू हो गया। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और धुल भी गया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को याद दिलाने की कोशिश की, नसीहत दी, समझाया साहब की संसद बहस के लिए है। नारों से ज्यादा नीतियों पर जोर दिया जाना चाहिए। विपक्ष को चुनावी हार की निराशा से बाहर निकलकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मतलब पीएम ने आरोप लगाया कि ये बिहार में हार की हताशा इसलिए संसद में कर रहे हैं लोग तमाशा ड्रामा। जो प्रधानमंत्री ने कहा ये बिहार के हार इसलिए संसद में चल रहा है आर पार, ये ड्रामा चल रहा है। सिर्फ नसीहत भी दी, कहा कि राजनीति में ना नकारात्मक कुछ काम आती होगी, लेकिन देश निर्माण के लिए सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। अब आप समझिए, देखिए इधर मोदी ने विपक्ष पर ड्रामा करने का आरोप लगाया कि ड्रामा करते हैं लोग। अब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी संसद में शामिल होने के लिए एक डॉग को लेकर संसद पहुंच गई। मोदी ने कहा ड्रामा करते हैं और कांग्रेस की सांसद कुत्ते को लेकर संसद पहुंच गई। उनसे इनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने एक अजीब सा बयान देते हुए कहा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए ठीक। आगे उन्होंने कहा कि काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, काटने डसने वाले तो संसद के अंदर बैठे। पीएम ने क्या कहा? ड्रामा करने के लिए और भी जगहें हैं। यही कहा ना पीएम ने, ड्रामा नहीं, यहां तो डिलीवरी चाहिए, ड्रामा करने के लिए और भी जगहें हैं। रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर आई, उनसे सवाल पूछा गया, सिक्योरिटी कंसर्न 10 चीजें उनसे पूछी गई। उन्होंने कहा कि ये काटता नहीं, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं। साहब इसी बयान को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सांसदों और ये यहां काम करने वाले हर सुरक्षा कर्मी का अपमान किया, यह संसद की अवमानना है। साथ ही कांग्रेस ने भी बता दिया कि विपक्ष को लेकर मोदी का बयान मतलब फिर सही था, ये ड्रामा नहीं तो क्या है। सुनिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए और उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा काटने वाले संसद में बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने के लिए और भी जगह है। ये डिलीवरी ड्रामा वाला चल ही रहा था, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है साहब, शीत सत्र के पहले दिन हंगामा हुआ, धुल गया सत्र। एसआईआर से लेकर वोट चोरी, वंदे मातरम से लेकर पोल्यूशन को मुद्दा बनाकर हंगामा हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद विपक्ष हंगामे के मोड में था, इसलिए लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे फिर 2 बजे, उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज संसद में राहुल गांधी ने तो मोदी के डिलीवरी ड्रामा वाले बयान पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि असल मुद्दों पर चर्चा ड्रामा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को पता है ड्रामा कौन करता है। SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी
केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो शहर में। देखिए कौन ड्रामा कर रहा है, कौन डिलीवरी दे रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस की डिलीवरी का मोड है ही नहीं साहब, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इंडिया अलायंस की एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। आज की बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक, विपक्षी दलों की बैठक में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने कन्नी काट ली, किनारा कर लिया। संसद की कार्रवाई के दौरान एकजुटता के लिए आज कांग्रेस ने संसद भवन में सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। खड़गे जी के दफ्तर में बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इंडिया अलायंस के लगभग सभी दल के नेता पहुंचे, लेकिन टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी सोर्सेज ने बैठक में शामिल होने के पीछे तर्क दिया, नहीं शामिल होने के पीछे तर्क दिया कि कांग्रेस बंगाल में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली में हम बार बार क्यों दिखें। वहीं कांग्रेस सोर्सेज ने दावा किया कि बैठक से पहले टीएमसी ने उनसे संपर्क करके बताया कि वो पार्टी की बैठक में व्यस्त है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे पहले बिहार चुनाव के नतीजों के बाद और महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन पहले टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, क्योंकि आज पोल्यूशन का भी एक मुद्दा संसद में उठाने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पोल्यूशन की को लेकर। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यह सुन लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, AQI को लेकर। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम चुप नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने देखा है कि जब जब प्रदूषण पर सुनवाई होती है तो एयर क्वालिटी में सुधार होता है। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण के मामले को अक्टूबर में बस लिस्ट करके नहीं छोड़ा जा सकता, हम इसकी नियमित सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पराली का भी मुद्दा उठाया, कहा कि साहब प्रदूषण के लिए पराली बहुत ज्यादा, उस पर ध्यान देना गलत है। कोर्ट ने इस मामले में किसानों का पक्ष लिया और कोर्ट ने क्या कहा सुनिए। कोर्ट ने कहा कि किसानों पर बोझ डालना आसान है और पराली एक ऐसी चीज है जिस पर आसानी से दोष मढ़ दिया जाता है। पराली को बहुत जल्दी ब्लेम है, उस पर दोष मढ़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हमें किसानों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है, हमें उन्हें आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑब्जर्वेशन थी। कोर्ट ने कहा कि कोविड के समय का भी जिक्र करते हुए कहा उस वक्त की पराली जल रही थी, तो दिल्ली का आसमान नीला क्यों था? पराली तो उस वक्त ही जल रही थी कोविड के दौरान। कोर्ट ने कहा कि कोविड के वक्त ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों पर रोक थी, जिसका असर प्रदूषण पोल्यूशन के कम होने पर भी पड़ा। कि कोविड के दौरान तो पराली जल रही, तब क्यों नहीं, तब तो आसमान नीला था। सुनिए।